हेलो इंग्लिश एग्जामिनीज, हाउ आर यू फ्रेंड? कैसे हैं आप? तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश वोकेब की बेहतरीन क्लास के लिए आप इंग्लिश एग्जामिनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड, कोई क्यूरी है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट कर सकते हैं और आपकी जो रिएक्शंस हैं वो हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला जो वर्ड है, हम 15 तक जो है पिछले वीडियो में करा चुके थे और ये ए वाली सीरीज चल रही है, ए लेटर की। तो 16वां वर्ड है हमारा एवारिस या एवराइज। एवराइज का अर्थ होता है लोभ, इनसेटिएबल डिज़ायर फॉर वेल्थ, धन के लिए असंतुष्टि भरी इच्छा। ठीक है, उसे एवराइज कहते हैं। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी कहते हैं शव का परीक्षण यानी लाश का परीक्षण। एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी बाय अ डॉक्टर इन ऑर्डर टू डिस्कवर द काज ऑफ डेथ। क्या कारण था जिससे मृत्यु हुई, उसकी परीक्षण करने के लिए एक जो परीक्षण होता है उसे ऑटोप्सी कहते हैं। इसके बाद एवियरी, एवियरी कहते हैं पक्षीशाल, एक ऐसा स्थान जहां पक्षियों को रखा जाता है। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पक्षियों को रखा जाता है। ठीक है, वो पक्षीशाला कहलाती है, उसे एवियरी कहते हैं। ठीक है, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का अर्थ होता है प्रमाणिक। मेड और डन इन द ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे। ठीक है, इसे कह सकते हैं समटाइम दैट इज़ जेन्युइन, कि बिल्कुल जो जेन्युइन हो उसे ऑथेंटिक कहते हैं यानी प्रमाणिक कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा एरेना। एरेना मीन्स होता है अखाड़ा। अ प्लेस वेयर फाइट्स टेक प्लेस, एक ऐसा स्थान जहाँ पर कुश्ती लड़ी जाती है। मल्ल युद्ध होता है, कुश्ती लड़ी जाती है, उसे एरेना कहते हैं। एरेना का मीन्स होता है अखाड़ा। इसके बाद हम बात करते हैं एथीस्ट की। एथीस्ट होता है नास्तिक। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, उसे नास्तिक कहते हैं। अगला वर्ड है हमारा एस्थेटिक। एस्थेटिक का अर्थ होता है तपस्वी। वन हु डिनाइज या डेनीज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लीजर, जो शारीरिक आराम या जो प्लीजर है, जो उसका ऐश करने का सामान है, उसको सबको त्याग देता है, बॉडी शरीर को प्लीजर नहीं देता, वो तपस्वी कहलाता है, एस्थेटिक कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, लग्जरी लाइफ से इतर ज़िंदगी जीने वाला, लग्जरी लाइफ को छोड़कर कष्ट भरी दुखों भरी ज़िंदगी जीता है और तपस्वी के रूप में रहता है, दुख दर्द कष्ट ये सब सहता है, उसे एस्थेटिक कहते हैं। एस्ट्रोनॉट की बात करते हैं तो एस्ट्रोनॉट जो होता है वो अंतरिक्ष यात्री होता है। अ पर्सन हु ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस, उसे ट्रेन किया जाता है कि ट्रेवल में स्पेस में ट्रेवल कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। अंतरिक्ष में जो यात्रा करता है, अंतरिक्ष में रहता है और वहीं पर उसको घूमना होता है, तो उसे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा असेंट। असेंट का अर्थ होता है अनुमति। ठीक है, टू एग्री टू रिक्वेस्ट एन आइडिया, किसी रिक्वेस्ट या विचार की सहमति होती है, अनुमति होती है, उससे असेंट कहते हैं। इसके बाद अगला वर्ड है हमारा एसिलम। एसिलम वैसे तो अस्पताल है, लेकिन एसिलम शरणार्थी स्थल होता है जहाँ पर लोगों को रखा जाता है। आ हॉस्पिटल वेयर पीपल हु वर मेंटली इल, जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं उन लोगों को रखा जाता है। बी केयर्ड फॉर, जिनकी देखभाल की जाए। ऑफन फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए। या आप कह सकते हैं प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूज, जहाँ पर लोगों को शरण दी जाती है, रखा जाता है, तो वो एसिलम या अस्पताल कहलाता है। इसके बाद वर्ड है हमारा अर्चीव। अर्चीव को कहते हैं अभिलेखागार, एक ऐसा स्थान जहाँ पर ऐतिहासिक या पब्लिक या गवर्नमेंट की या जो रिकॉर्ड रखे जाते हैं। ठीक है, द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट,
ठीक है, जहाँ पब्लिक के, गवर्नमेंट के या ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसे आर्चीव्स कहते हैं, अभिलेखागार। इसके बाद अपोस्टल की बात करते हैं। अपोस्टल का मीन होता है प्रचारक, अ पियोनियर ऑफ आ रिफॉर्म मूवमेंट। जो सामाजिक मूवमेंट होता है, सामाजिक आंदोलन होता है, उसका प्रचार प्रसार करने वाला उसे अपोस्टल कहते हैं, प्रचारक। इसके बाद हमारा जो अगला वर्ड है वो है ऑडिटर। ऑडिटर का अर्थ होता है लेखा परीक्षक, वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट। जो भी ऑफिस के कार्य होते हैं उसका परीक्षण करता है, उसकी जो खामियां होती हैं उनको देखता है, उनको ऑडिट करता है, उसे लेखा परीक्षक कहते हैं, यानी ऑडिटर कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा असर्टिव। असर्टिव का अर्थ होता है हठधर्मी, जिद करने वाला। द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। ठीक है, बड़ा पोलाइटली रूप से दृढ़ इच्छा रखने वाला या जिद्दी, हठधर्मी, जो अपनी जिद पर अड़ा रहे, अपने उसूलों का पक्का हो, उसे असर्टिव यानी हठधर्मी कहते हैं। इसके बाद अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का अर्थ होता है क्षमा मांगना, टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज़ डन रॉन्ग। ठीक है, किसी ने अगर गलती की है तो वो अपनी क्षमा मांगता हो, उस गलती की क्षमा मांगता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अपोलोजाइज कहते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है फ्रेंड अपरटेन। अपरटेन का अर्थ होता है संबंध रखना, संबंध रखना, बी एप्रोप्राइट और एप्लीकेबल। तो आज की ये छोटी सी सेशन कैसी रही, कैसा लगा आपको? कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। फ्रेंड, इंग्लिश एग्जामिनी के जितने भी इंग्लिश एग्जामिनी के व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।